राधे राधे दोस्तों। आज संडे की सुबह है और 6 बज रहे हैं। अभी मैं बाल धुल के तैयार हूँ। फिलहाल पापा जी जाने वाले हैं तो मैं उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाने जा रही हूँ। और रात भर दोस्तों बारिश हुई है और अभी भी आप देख हल्की बारिश हो ही रही है। मौसम बिल्कुल सुहाना है, हल्की बारिश हो रही है। और मेरी छत पर थोड़ा पानी लग जाता है, बार बार उसको साफ़ करना पड़ता है। मैं अभी झाड़ू पोछा सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं इधर इस ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सारा मैं धुल के साफ़ वगैरह की हूँ। और दोस्तों मैं कल का जो ब्लॉग था सैटरडे का, मैं उसको नहीं कर पाई पोस्ट, तो उसको मैं अभी सुबह में करने वाली हूँ और इसी के साथ करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जाके देख सकते हैं। और जो संडे है तो संडे का दिन जैसा भी थे मैं इसको बाद में दिखाऊँगी। और फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, क्योंकि पापा जी का ट्रेन है और ट्रेन अभी थोड़ी ही देर मतलब 1 घंटे के अंदर निकलेंगे यहाँ से। तो मैं चलिए अब उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाने। तो मैं रात में ही राजमा भिगो दी, जैसे बारिश हो रहा है तो बारिश में कुछ मतलब कुछ टेस्टी कुछ चटपटा खाने का मन करता है। बच्चे भी मतलब ज़्यादा हरी सब्जियाँ उतना खाते तो हैं, बट राजमा चना वगैरह कटहल ये सब सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है खाने के लिए, पनीर वगैरह। तो यहाँ मैं प्याज को छील ली हूँ और लहसुन को कूट रही हूँ, क्योंकि लहसुन कूट के डालने पे सब्ज़ी का टेस्ट जो होता है वो थोड़ा बदल जाता है, सब्ज़ी और ज़्यादा टेस्टी आ जाता है। तो मैं यहाँ प्याज को चॉप कर रही हूँ। और आप मेरे प्याज काटने पे मत जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी जो वेजिटेबल्स कटिंग करती हूँ तो मैं थोड़ा मोटा काटती हूँ प्याज वगैरह भी। मुझसे उतना बारीकी से उतना पतला नहीं कट पाता है। आप देख ही रहे होंगे कि प्याज जो मैं काट रही हूँ मोटा मोटा ही काटती हूँ। और ऐसे भी राजमा का सब्ज़ी है तो कुकर में सीटी दे के बनाना है, तो थोड़ा मोटा भी रहेगा तो चलेगा, बट मैं ऐसे भी सब्ज़ियाँ थोड़ा मोटा ही काटती हूँ। आप मेरे अगर जो भी वीडियो देखे होंगे, ब्लॉग देखे होंगे, आप उसमें समझ ही गए होंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से मैं फटाफट मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ियाँ मतलब मैं जल्दी जल्दी बना दूँ, ताकि मतलब लेट ना हो। ऐसे ही मेरा जो है झाड़ू पोछा सारा काम जो हो गया है, किचन का सारी चीज़ें हो गई है मेरी, और समय पे पूजा वगैरह सारी चीज़ें हो गई है। बच्चों ने भी कुछ हल्का फुल्का खा लिया है और बच्चों के दादाजी भी। तो मैं सोच रही हूँ चलो अब ज़्यादा लेट ना करूँ, मैं जल्दी जल्दी फटाफट सब्ज़ियाँ बना दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कुकर में जीरा हींग मेथी तेज़पत्ता, और आपके पास गरम मसाले हो तो खड़ा गरम मसाला डाल सकते हैं। मेरे पास अभी मतलब पाउडर है गरम मसाला का, मैं खड़ा भी नहीं रखी हूँ। ऐसे ही मैं ज़्यादा खड़ा उतना यूज नहीं करती, क्योंकि बच्चे मतलब जब खाते हैं सब्जियाँ तो खड़ा गरम मसाला या फिर लौंग गोल मिर्च वगैरह मुंह में आ जाता है तो उन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो बट मैं पाउडर ही डालती हूँ गरम मसाले का। तो मैं बिना लेट किए झटपट मसाले डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी ऐसे भी सीटी दिलवानी है तो जल्दी मतलब हो भी जाता है। और क्या हो गया कि बारिश होती है, ठंडा मौसम था और बच्चों का सेकंड सैटरडे था तो छुट्टी था। तो ऐसे भी थोड़ा सा आदमी लेट करता है, क्योंकि जब स्कूल होता है तो इतनी भागम भाग होती है, झटपट काम करना होता है कि बच्चे को समय पे लंच मिल जाए, बच्चे समय से तैयार होकर स्कूल चले जाएँ। इतनी भागम भाग होती है कि कहीं क्या ही बताया जाए। तो वही आज मतलब बच्चों की छुट्टियाँ थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी, और मतलब जो भी काम वगैरह है सारी चीज़ें मैं आराम से कर रही थी। नहाना भी मेरा आज आराम ही से हुआ है, झाड़ू पोछा वगैरह तो मैं कर लेती, बट नहाना मेरा आराम से हुआ है। तो सब्ज़ी इधर बन रहा है, तब तक मैं सोची कि मेरे कपड़े धुल चुकी हूँ और ये मतलब सूख गया मशीन में, और अभी बारिश नहीं आ रही थी, हल्का मौसम साफ़ था। तो मैं सोची चलो बाहर ही फैला दे रही हूँ, क्योंकि बाहर जो कपड़े मतलब सूखते हैं बाहर फैलाने पे तो उसमें महक नहीं आती। ऐसे भी जब बारिश होता है तो कपड़े महकने लग जाते हैं, धूप ना मिले तो मैं सोची मौसम साफ़ है तभी फैला दे रही हूँ, बारिश वारिश आएगा तो फिर मैं हटा दूँगी। ऐसे भी कपड़े ड्रेन किए हुए थे मशीन के, तो सूखने में कोई मतलब अंदर भी सूख जाते हैं, सूखने में कोई दिक्कत नहीं होता। बट बाहर धूप की बात कुछ और ही होती है, कपड़े धूप में सूखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वही मैं सब्ज़ी तो उधर मेरा बन ही रहा था, मैं सोची फटाफट कपड़े वगैरह फैला देती हूँ। और फटाफट की क्या वही बात करूँ, मैं बोली नहीं कि आज मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थी और काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में मतलब बहुत धीरे धीरे कर रही थी, कि बच्चों को स्कूल जाने का कोई टेंशन नहीं था और बच्चे भी हल्का फुल्का नाश्ता कर लिए थे, तो ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं था। तो खैर राजमा बनाने में सारी चीज़ें फ्राई मतलब हो गई है तो सीटी दिलवाने ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं यहाँ राजमे को चढ़ा दी हूँ, और जब एक सीटी लग गया राजमा तो उसके बाद मैं गैस को थोड़ा सिम करके 5 मिनट पका के फिर मैं बंद कर दी हूँ। और प्याज वगैरह फ्राई करने के बाद जब मैं राजमे में मतलब पानी डालती हूँ, तो राजमा हो या छोले हो तो इसमें थोड़ा सा खड़ा प्याज डाल देती हूँ। तो क्या होता है कि बाकी प्याज तो मतलब इसमें अच्छे से मैश हो जाता है ग्रेवी में, और ये प्याज थोड़ा खड़ा दिखता है तो अच्छा लगता है सब्ज़ी में।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा राजमा तैयार हो चुका है और कलर वगैरह भी काफ़ी अच्छा आया है। तो मैं सोची कि मतलब सिर्फ चावल सब्जी है तो क्यों ना मैं मतलब चावल के आटे का जो तिलौरी होता है तो मैं उसे छान दूँ। पता नहीं आप मतलब उसे क्या बोलते हैं, आप जो भी कहिए, होली वगैरह में छानते हैं तिलौरी कहिए, जो पता नहीं आपको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो तिलौरी बोला जाता है। तो मैं उसे सोची कि चावल सब्जी है तो चलो मैं थोड़ा सा तिलौरी चावल का आटे का ये घर का ही बना हुआ है कि चलो मैं थोड़ा सा छान देती हूँ, क्योंकि बच्चों को बारिश का मौसम है तो कुछ चटपटा कुछ मतलब तेज़ तरार तो चाहिए ही। और ये सब जैसे मेरे बच्चे हैं अगर कहते हैं माँ कुछ तिलौरी या चिप्स है पापड़ कुछ भी वो तो दे दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे खाने के ज़्यादा शौकीन है। मेरे बच्चे क्या किसी के बच्चे खाने के थोड़ा ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो मैं आप देख सकते हैं मैं ये तिलौरी यहाँ पे छान दी हूँ, ये चावल के आटे का है। तो जिसे ये मतलब घर पे ही बना हुआ है। बच्चों की क्या होता है कि कभी कुछ डिमांड रहता है कि माँ आज खाने में ये बना दीजिए, माँ खाने में वो बना दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को हरी सब्जियाँ तो खाती ही हैं बट उन्हें आलू उनका फेवरेट है। अगर शाम को भी कुछ कहेगा माँ कुछ मन कर रहा है बनाने का, अगर मैं ना भी बनाऊँ तो वो क्या करते हैं आलू बड़ा बड़ा आलू लेके उसको छिलके हटा के स्लाइस काट के फ्रेंच फ्राई जैसा वो तेल में डाल के छान देता है और फिर मसाले वगैरह डाल के तो वो खुद भी खाता है मुझे भी खिलाता है। तो चलिए मेरा लंच तो ऐसे तैयार हो गया है। तो मैं सोची कि चलो सबको खाना खिला ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह भी सब हल्का हल्का नाश्ता किए थे। तो ये दही था, दही देख रहे हैं आप, दही काफ़ी पतला मतलब जमा उतना अच्छा नहीं जमा है। और बच्चों को मेरे दही बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कोई मसालेदार सब्जी हो तो वो दही खाते ही खाते हैं। फिर भी एक मेरे बच्चे को थोड़ा जुकाम वुकाम हो गया है तो मैं उसे नहीं दी, लेकिन बाद में कि मैं उसे नहीं निकाल रही, मैं उसे नहीं दूँगी, लेकिन बाद में मुझे देना ही पड़ा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरी ये लंच की थाली रेडी है। चावल है, प्याज है, राजमा है और इधर जो तिलौरी मैं बोल रही हूँ चावल के आटे का तो वो है। इस तरह से मेरा लंच थाली तैयार हो गया है और मैं खाने के लिए रेडी हूँ। तो आप लोग भी हमारे साथ खाने के लिए आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अब मतलब कहते हैं ना खाने में जितना प्यार जितना मिठास हो खाना उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो कितना हो मूड ख़राब हो लेकिन किचन में जब भी जाइए तो मूड को फ्रेश करके ही जाना चाहिए, क्योंकि खाने में जितना मिठास हो जितना प्यार घोलेंगे खाना उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो सबका खाना हो गया तो मेरा भी खाना हो गया। तो बस मैं छत पे से कपड़े लेते आई थी और बारिश क्या था कुछ समय के लिए बारिश रुका हुआ था, मैंने ड्रेन किए हुए कपड़े थे तो काफ़ी जल्दी सूख गए। तो इसलिए मैं सोची हूँ बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए, सारे कपड़े धीरे धीरे मैं फ़ोल्ड कर ही देती हूँ, क्योंकि अगर मैं सोने गई तो सोने पे फिर उठने का मन नहीं करता है जल्दी, थोड़ा सा आलस लग जाता है सोने के बाद। इस तरह से मोबाइल चलाइए, बच्चों से बातें करिए तो समय निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो बच्चे से बातें क्या करें, बच्चे अपने दादाजी में बिजी थे, दादाजी के साथ बैठ के टीवी वगैरह देख रहे थे। तो मैं सोची हूँ चलो कपड़े वगैरह फोल्ड करके सारी चीज़ें रख देती हूँ, क्योंकि इतना रूम इतना घर बच्चे अस्त व्यस्त कर देते हैं ना, क्या ही कहा जाए। रोज़ सुबह उन लोग को स्कूल जाने के बाद आप ठीक करिए, फिर स्कूल से आएंगे तो सारी चीज़ें बिखरा देते हैं, यहाँ तक कि कपड़े वगैरह भी फैला देते हैं। आज ये नहीं ये टी शर्ट पहनेंगे वो पहनेंगे, तो ये नहीं कि आराम से निकाले रख देने इधर उधर फैला ही देते हैं। तो खैर मैं समझाती हूँ, लेकिन और सब चीज़ों के लिए मैं कितना ये करूँ। और अब हो गई थी शाम, तो शाम में आप देख सकते हैं कि मैं फिर प्याज को कट कर रही हूँ। और ये किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्याज के पकौड़े बनाने जा रही हूँ। तो बारिश का मौसम है और शाम को पकौड़े हो जाए तो बच्चे और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, इसीलिए मैं सोची चलो नाश्ते में पापा जी भी हैं, मैं नाश्ते में सबके लिए प्याज के पकौड़े बना देती हूँ। क्योंकि प्याज के पकौड़े चाय बारिश के मौसम में तो किसको नहीं पसंद है, सबको अच्छा लगता है। और बारिश के मौसम में पकौड़े की बात ही कुछ अलग होती है। आप ऐसे नॉर्मली पकौड़े बना के खाइए, गर्मी है तो ज़्यादा खाने का मन नहीं करेगा, बट बारिश हो रही है मौसम अच्छा है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब सब कोई खाने में इंजॉय करता है। तो आप देख सकते हैं मैं इधर इतने सारे प्याज को कट की हूँ और इसमें भी मैं थोड़ा बारीक प्याज नहीं काटी हूँ, फिर भी मैं मतलब कोशिश की हूँ जितना बारीक कट सके, क्योंकि मैं सब्जियाँ ज़्यादा बारीक मतलब नहीं काट पाती हूँ, कट नहीं पाता है मेरे से उतना बारीक। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मतलब बेसन मिर्च अजवाइन जीरा और नमक वगैरह सारी चीज़ें डाल के मैं उसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, ताकि जो पकौड़े बने वो अच्छे बने टेस्टी बने। और कि सबको जो है शाम को मतलब समय से नाश्ता कर लें। और इधर 5 या 5:30 बजने वाले थे। तो आप देख सकते हैं मेरे पकौड़े तेल में तैल रहे हैं और पूरा ये तेल में डूबे हुए हैं।
क्योंकि पकौड़ी बनाइए तो जब तक वो क्रंची ना हो, झोल ना हो, तो मज़ा नहीं आता है खाने में। और पकौड़े के साथ चाय हो जाए तो क्या ही पूछना, क्या ही कहना। और इधर मैं गैस पे एक साइड चाय भी चढ़ा दी थी कि इधर पकौड़े मतलब पकौड़े आधे कंप्लीट हो गए हैं, बन रहे हैं, आप तैयार हो जाएंगे तो मैं चाय भी देख सकते हैं आप, मेरा चाय भी इधर उबल रहा है। तो पकौड़े मेरे रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, किसको किसको खाना है आप ज़रूर आ जाइए। तो इस तरह से मैं मतलब पापा जी को, दोनों बच्चों को और दादाजी को उनके साथ में मैं इन लोग को नाश्ता दे दी। और फिर उसके बाद मैं मतलब बैठती हूँ नाश्ता करने के लिए। तो इस तरह से मेरा ये शनिवार का दिन निकला। हाँ, सुबह के सारे काम टाइम पे अपने करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील की, बच्चों की छुट्टियाँ थी तो, और आराम से चावल राजमा बनाया। उसके बाद शाम को फिर नाश्ते में मैं बेसन के पकौड़ी बनाई, क्योंकि पकौड़े जो है ना मतलब वो सबको अच्छे लगते हैं, बच्चे हो बड़े हो सबको पकौड़े पसंद हैं। कितना भी कोई कहे नहीं खाना नहीं खाना, फिर भी दो तीन खा ही लेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पकौड़े और चाय मेरे रेडी हो चुके हैं। और बच्चे भी मतलब खुश हो जाते हैं जब इस तरह की चीज़ें बनती है। आप फ्रेंच फ्राई बनाइए, पकौड़े बनाइए या फिर समोसे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।